देसी घ्यो सबदा प्यो, 100 चाचा एक प्यो, 100 डालडा एक प्यो, पर होना देसी चाहिए। सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्रदर्स ढाबा। हमारा ये जो ब्रदर्स ढाबा है ये 100 साल पुराना ब्रांड है। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरू किया था। नारोवाल पाकिस्तान से वो आते थे और उन्होंने यहाँ पे ढाबा खोला। वर्ल्ड की बेस्ट लोकेशन में हमारा पहला ढाबा खुला है और वो है टाउन हॉल ब्रदर्स ढाबा, गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास। इसके बाद हमने यहाँ पे अपनी 5 ब्रांचेस खोली हैं अमृतसर में ऑलरेडी। और हमारा जो एक लेगेसी है वो है हमारी स्पेशल थाली, दाल मखनी, लच्छा परांठा, और एक ही हमारी पहले थाली होती थी जो हमारे सारे आउटलेट्स मिलती है। आज तो बहुत सारे हमारे मेन्यू ऐड हो चुके हैं, बहुत कुछ हमने ऐड कर लिया है, बट वो एक लेगेसी वाली थाली, अमृतसरी कुलचा, चूर चूर नान, और आजकल जो लेटेस्ट अमृतसर का ट्रेंड चल रहा है पेटी कुलचा, वो सब हमारे मेन्यू में रहता है। में जो आता है वो अमृतसर की तो जैसे स्टार्ट ही अमृतसरी कुलचे से होता है। कुलचे तो यहाँ पे आपको सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक हमारे ढाबे में मिलते हैं। उसके अलावा हमारी स्पेशल थाली रहती है जो हमारी बहुत पुरानी थाली है, दाल चने शाही पनीर रायता 2 लच्छा परांठा की, वो एक थाली लोगों को बहुत पसंद है। तो एक बार आप मेकिंग भी दिखा सकते हो कि कैसे बनता है, क्या है आपका? हाँ हाँ, मैं आपको अपनी किचन में ले जाके, हाँ हाँ बिल्कुल मैं दिखाती तो चलिए अब हम किचन में चलते हैं। हूँ। अमृतसरी कुलचा रहता है, चने रहते हैं, चटनी रहती है, और ये हमारा एक देसी मक्खन रहता है इसमें। इसके अलावा जैसे अमृतसरी स्टफ नान किंग साइज रहता है, इस पे भी मक्खन जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया आजकल एक नए ट्रेंड में पेटी कुलचा आया है, तो पेटी कुलचा जो है ये हमारे ढाबे का बहुत फेमस है और लोग इसको बहुत प्यार दे रहे हैं और हमारे सारे आउटलेट्स पे ये बहुत अच्छा चल रहा है। और इसके अलावा मैं आपको अपनी जो हमारे बेन मैरी की सब्जियां हैं वो भी एक बार दिखाती हूँ। ये हमारी दाल मखनी है। दाल जो है ये हमारी कॉपर की देग में बनती है और 8-10 घंटे लेती है बनने के लिए। तो उसके बाद इसको देसी घी के तड़के लगते हैं, तो ये दाल मखनी आ जाती है। ये आप देख रहे हो दोनों कंटेनर्स पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चलती है वो दाल ही है। इसके अलावा आता है हमारा ये चना मसाला। चने जो है हमारे ढाबे के बहुत फेमस है। सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक हर ढाबे की थाली में आपको चने मिलेंगे, चाहे वो अमृतसरी कुलचा हो, भटूरे हो, पूड़ी हो, स्पेशल थाली हो, कुछ भी हो, उस पर चना मसाला जाएगा। उसके बाद आता है शाही पनीर। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही हमारी पहले थाली थी, उसमें ये शाही पनीर रहता था, तो ये वही शाही पनीर है और इसकी थाली भी हमारी शान पंजाब थाली रहती है। ये हमारा देसी घी का तड़का रहता है, देसी घी का रोगन कहते हैं इसको। इसके अलावा आप देख रहे हो ये बटर पनीर मसाला है, ये कढ़ाई पनीर है। इसकी सारी ग्रेवी तैयार करके रखते हैं, पनीर ऑन द स्पॉट जाता है। उसके बाद आता है ये पालक। पालक जो है ये आप देख रहे हो, इसका ये सिर्फ रोगन से ये बनी है, इसमें बहुत सारे मसाले नहीं लगते हैं। तो देसी घी और पालक का जो रोगन होता है उससे ये पालक पनीर हमारी तैयार होती है। उसके बाद आ जाता है ये हमारा कोफ्ता। मलाई कोफ्ते की ये ग्रेवी रहती है और ये काजू मगज से बनती है, और आप देख रहे हो इसमें ये पनीर के कोफ्ते रहते हैं। इसके बाद आता है हमारी स्पेशल कड़ी। ये जो कड़ी है ना ये हमारी बहुत फेमस है और बहुत सारे जो फूड क्रिटिक्स है, बहुत सारे बड़े बड़े मास्टर शेफ्स है, वो ये खा के गए हैं, इवन बॉलीवुड स्टार्स भी, तो उन्होंने इसको बहुत प्यार दिया है। तो ये सब रहता है हमारे, और ये हमारी रहती है स्पेशल थाली। और इसके साथ रहते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा लच्छा परांठा। वो बहुत ज्यादा क्रिस्पी लग रहा है। हाँ, ये देसी घी का रहता है और ये पापड़ रहता है। तो दाल मखनी, चना मसाला, शाही पनीर, पुलाव, रायता, सैलेड और लच्छा परांठा पापड़, ये जो है ब्रदर्स की स्पेशलिटी रहती है। और अमृतसर जो आता है वो ये थाली खाए बिना तो जा ही नहीं सकता। हम आपकी फेवरेट कौन सी है ढाबे की आपकी? मेरी तो सारी फेवरेट है, वैसे मेरी जो पर्सनल फेवरेट है वो चिल्ली गार्लिक परांठा है, वो मुझे बहुत पसंद है, वो आप तो हमारा ट्राई करोगे। इवन हमारे ढाबे में हमने एक ट्रेडिशनल मेन्यू शुरू किया है, लाइक जैसे आप पूरी थाली नहीं चाहते हो, हमारी जो मतलब बहुत ट्रेडिशनल चीजें वो ट्राई करना चाहते हो, जैसे मिंट परांठा हो गया, भरता हो गया, बैंगन भरता हो गया, और उसके अलावा चिली गार्लिक परांठा हो गया, पालक पनीर, तो वो एक हमारा ट्रेडिशनल मेन्यू रहता है। तो मिनी मील्स रहते हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, ऐसा कोई एक फेवरेट मोमेंट आपका जो आपको लगता है कि मेरा मतलब सबसे अच्छा मोमेंट रहा है ढाबे पे अब तक का, मतलब कोई?
ढाबे पे तो देखो हर मूवमेंट हमारा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हर दिन जो भी कस्टमर आते हैं वो ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग देके जाते हैं। अदरवाइज हमने अपने ढाबे की जो है आउटडोर जो है खाने की, वो हमने मिसेस नीता अंबानी के यहाँ पे की है और 5 बार करके आए हैं। एंटीलिया में, जामनगर में अभी भी जो इनके भजन संध्या हुई थी, तो वो हमारा बेस्ट मोमेंट था। और आपने स्टार्ट कब किया था मैम? 19? ये हमारा सबसे 100 साल से ऊपर हो गया, 1912 का है। और ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब वी आर द 4th जनरेशन इन द ढाबा। तो पहले कितनी वैरायटी थी और अब कितनी वैरायटी हो गई, कितना मतलब आया? पहले तो एक टीन का वो होता था ढाबा, और उसमें सिर्फ लच्छा परांठा, दाल मखनी रहती थी और एक स्पेशल थाली रहती थी। और अब तो बहुत वैरायटीज है, मतलब 100 से ऊपर हमारे पास वैरायटी है। और वो जो एक हमारी थाली है ना, उसकी इम्पोर्टेंस आज भी वही बरकरार है। क्या बात है मैम। तब से अब तक कुछ रेसिपी में चेंज आया है? बिल्कुल नहीं, देखो बड़ों ने जो हमें एक रेसिपीज दी हैं, जो एक लेगेसी दी है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्योर देसी घी से हमारा खाना तैयार होता है, क्योंकि जैसे हमारे दादाजी कहते थे, देसी घ्यो सबदा प्यो, और 100 चाचा एक प्यो, 100 डालडा एक प्यो, पर होना देसी चाहिए, तो वो हमारे यहाँ रहता है। क्या बात है। तो गाइस, मैं हूँ अभी गुरु की नगरी अमृतसर में, और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट पे या ढाबे पे मैं आया हूँ, ये लगभग 100 साल पुराना है और मैं ट्राई करने वाला हूँ इनके फेमस छोले। साथ में इन्होंने मुझे पैटी कुलचा दिया है, क्योंकि आजकल ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है कुलचे का। जो कुलचा गोल मिलता था, आजकल वो पैटी की शेप में आने लग गया है। तो विद टाइम इन्होंने भी अपने ब्रांड को ग्रो करके मॉडर्न किया है। तो लेट्स ट्राई द फर्स्ट बाइट। ये नहीं मेरी पहली बाइट, और आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने उसमें वाइट बटर दिया है। वाइट बटर आजकल बहुत कम ही मिलता है जगहों पे, और ये रहा मेरा वाइट बटर के साथ में पहली बाइट। ये लगाए मैंने छोले, ये चटनी, ये रही आपकी बाइट पहले आपके लिए, फिर मैं खाऊंगा। बहुत ही बढ़िया स्वाद है इसका, मतलब मुंह में डालते ही पता लग गया कि ये हाँ ऑथेंटिक ढाबा है जहाँ पे मैं आया हूँ, जहाँ प्रॉपर घी का इस्तेमाल किया गया है और बढ़िया इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। तो गाइस, ये है इनका मिर्ची वाला पराठा जिसमें घी खूब खूब भरा हुआ है, और ये इनका ओजी पालक पनीर। इज द फर्स्ट बाइट। बहुत बढ़िया भाई। हमारी लोकेशन सबसे पहले तो पहला जो बड़ा आउटलेट है वो हमारा टाउन हॉल में है, गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास। उसके बाद ये हमारा मजीठा रोड पे है दूसरा आउटलेट। तीसरा हमारा जलियांवाले बाग के पास हमारा आउटलेट है। एक हमारा छियाटा में आउटलेट है, यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास। और एक रिसेंटली हमने नया आउटलेट ओपन किया है हाईवे पे। अमृतसर से जब दिल्ली आप जाओगे तो मेन हाईवे पे हमारा जंडियाला गुरु में आउटलेट है, और एक ब्रेक तो लोग वहाँ लगाते ही लगाते हैं हमारी थाली के लिए। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक हमारे ढाबे पे हर चीज मेन्यू की अवेलेबल रहती है। ऐसा कुछ नहीं है ये ब्रेकफास्ट का है, ये लंच का है, डिनर का है, जो मेन्यू में है वो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक सब कुछ अवेलेबल रहता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, जैसा आपने बताया कि 100 साल से आप कई आउटलेट को खोल चुके हैं, तो ऐसा भी होगा जैसे आपकी 4th जनरेशन है यहाँ पे, तो ऐसे ही कस्टमर्स की भी जनरेशन आती है? बहुत 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 जनरेशन है। और एक बारी तो मैंने खुद मतलब देखा था कि एक कोई बहुत बुजुर्ग आए थे, वो पाकिस्तान से थे, तो उन्होंने हमारे दादाजी की फोटो देख के ही पहचान लिया था। ये आप देख रहे हो दादाजी की फोटो लगी हुई है, तो इनको देख के पहचान लिया था कि ये मतलब ढाबे पे बैठते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।